सेंट मार्टिन आइलैंड बे ऑफ बंगाल में एक छोटा सा आइलैंड है। ये अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल में समुद्री रास्ते यहीं से कंट्रोल होते हैं। यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। यहाँ तेल और गैस भी बहुत ज्यादा होने की संभावना है। अमेरिका इस एरिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चाइना के बढ़ते प्रभाव को कम करना उसका मकसद है। सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को बे ऑफ बंगाल में एक इंपॉर्टेंट बेस दे सकता है। शेख हसीना ने अमेरिका के दबाव का विरोध किया। उन्होंने चाइना के साथ अपने देश के संबंधों को इंपॉर्टेंस दिया। यही रीजन है कि अमेरिका हसीना गवर्नमेंट से खुश नहीं था। शेख हसीना का इस्तीफा बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल घटना थी। हसीना बहुत समय से सत्ता में थी। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की थी, लेकिन हसीना के शासन पर करप्शन और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगे। विपक्षी दल बहुत समय से हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हसीना के इस्तीफे के पीछे बहुत से रीजंस बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका ने हसीना पर दबाव बनाया था। अमेरिका चाहता था कि हसीना सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे। दूसरे लोगों का मानना है कि हसीना के अपने ही लोग उनसे नाराज थे। करप्शन और कुशासन के कारण उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल है। इंटरिम गवर्नमेंट के सामने बहुत सी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी चैलेंज है देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। हसीना के समर्थक और विरोधी दलों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। इंटरिम गवर्नमेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हों। बांग्लादेश की इकोनॉमी भी अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण निवेशकों का कॉन्फिडेंस कम हुआ है। ताका की वैल्यू में गिरावट आई है। इंटरिम गवर्नमेंट को इकोनॉमी को वापस सही करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सेक्शन 4, कट्टरपंथ का साया, एक नया खतरा। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें भी अपना सिर उठा रही हैं। हसीना के शासनकाल में कट्टरपंथियों पर कंट्रोल था, लेकिन अब उनके हौसले बुलंद हैं। कट्टरपंथी लोग समाज में धार्मिक कटुता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। ब्लॉगर्स, लेखकों और प्रकाशकों पर हमले भी आच गए हैं। इंटरिम गवर्नमेंट को कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। साथ ही समाज में सहिष्णुता और भाईचारे का माहौल बनाना होगा। सेक्शन 5, भारत बांग्लादेश संबंध, अनिश्चित भविष्य। शेख हसीना के इस्तीफे से भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी असर पड़ेगा। हसीना इंडिया की अच्छी दोस्त मानी जाती थी। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए थे, लेकिन अब यह देखना होगा कि नई गवर्नमेंट इंडिया के साथ कैसा व्यवहार करती है। इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक हितों की रक्षा के लिए बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत है। इंडिया को बांग्लादेश में चाइना के बढ़ते प्रभाव पर भी नजर रखनी होगी। चाइना बांग्लादेश में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। वो बांग्लादेश को अपने स्ट्रेटेजिक हितों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सेक्शन 6, आगे की राह, चुनौतियां और संभावनाएं। बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट मोड़ पर खड़ा है। हसीना के जाने के बाद देश में अनसर्टेनिटी का माहौल है, लेकिन ये चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज का भी समय है। इंटरिम गवर्नमेंट को देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। करप्शन पर रोक लगानी होगी, इकोनॉमी को गति देनी होगी और कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगानी होगी। अगर बांग्लादेश इन चैलेंजेस का डटकर सामना करता है तो वो प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है।